दुष्प्रचार, प्रोपोगेंडा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा इससे बड़ा खतरनाक हथियार और कोई है ही नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि प्रोपोगेंडा और दुष्प्रचार के माध्यम से लोगों को गुलाम बनाया जाता है, साइकोलॉजिकल स्लेव्स बनाया जाता है। देखिए, हमारे दिमाग की इस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है कि हमें यह लगता है कि हम तो बहुत ही इंफीरियर हैं, हम तो टिक ही नहीं पाएंगे इनके सामने, हमारी तो नस्ल ही ऐसी है, हमारी तो रेस ही ऐसी है। और लंबे समय से हमारे दिमाग के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जो है वो किया गया है। ऐसी चीजें जो हैं वो प्रोजेक्ट की गई हैं कि जो गोरे लोग हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, वो हमसे बहुत ही आगे हैं, वो हमसे बहुत ही सुपीरियर हैं। हम कुछ भी कर ले, हम गोरों को बीट नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीजें जो हैं वो हमारे दिमाग में घुसेड़ी गई है। आज की जो हमारी डिस्कशन है दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि हिटलर जो है वो इंडिया को लेकर कितना नेगेटिव था, कितना जहरीला था, इंडियंस को वो क्या समझता था। लेट मी बी वेरी क्लियर कि वो हमें नफरत करता था, वो हमें नीचा समझता था, वो ये समझता था कि इंडिया के लोग जो है वो बहुत ही इंफीरियर हैं। कुछ कुछ जगहों पर बास्टर्ड्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो भी किया गया है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। दोस्तों, अगर आप टॉप क्वालिटी का एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस देखना चाहते हैं, देन आई वेलकम यू ऑल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। ये यूट्यूब चैनल है, यहां पर आप हर रोज इस वीडियो को देख पाएंगे। वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। इट इज कॉल्ड एनएलपी फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब पढ़ने का मन करेगा। यस डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर आपका मोटिवेशन इंप्रूव करेगा। और ये कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, राइट? अगर आप हाई स्कूल में हैं, अगर आप लेट्स से कॉलेज में है, तो भी ये कोर्स जो है वो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एकेडमिक सक्सेस। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। चलिए अब इस जहरीले इंसान हिटलर के बारे में बात करते हैं। जनवरी 1920 में हिटलर को जर्मन वर्कर्स पार्टी का प्रोपोगेंडा चीफ बनाया जाता है। उसके एक महीने के बाद हिटलर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उसने इस पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया। इस पार्टी का नाम हो गया अब नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी। यू कैन इमेजिन कि अगर एक व्यक्ति जो है वो एक पार्टी का नाम बदल देता है, नया नाम दे देता है, तो यू कैन इमेजिन कि ये व्यक्ति जो है वो कितना पावरफुल हो चुका होगा। अब याद रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 1920। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हो गया है। 17 अप्रैल 1920 में हिटलर ने एक बहुत बड़ी स्पीच दी म्यूनिक में। और ये जो स्पीच थी, इसमें हिटलर ने इंग्लैंड की तारीफें की। हिटलर ने कुछ प्रश्न रखे, लोगों के सामने प्रश्न रखे, जर्मन लोगों के सामने प्रश्न रखे। उसने ये कहा कि कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा सा देश, इंग्लैंड जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत ही छोटी है, और इतनी छोटी पॉपुलेशन जो है वो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स पर कैसे राज कर सकती है। और यहां पर उसने इंडिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, राइट? उसने कहा कि आज इंग्लैंड जो है वो एक सुपर पावर बन चुका है और जर्मनी जो है उसको सुपर पावर बनना चाहिए, राइट? इंग्लैंड की जगह पर जर्मनी होना चाहिए। दुनिया पर अगर किसी देश का राज हो तो वो जर्मन्स का राज होना चाहिए। हिटलर ने इंग्लैंड की थोड़ी बहुत तारीफें की, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना वो जर्मन के लोगों के अंदर एक प्रकार का राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए की, उनका ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। और वो चाहता था कि सारा पावर जो है वो उसके पास आ जाए। और जर्मनी के नाम पर भी उसने ये सारी चीजें की कि ही वॉज हंग्री फॉर द पावर, एज यू नो। तो उसने ब्रिटिश पावर के बारे में ये बताया कि ये जो इंग्लिश लोग हैं उनकी ताकत यह है कि उनके अंदर सबसे पहले तो एक नेशनल सेंटिमेंट है, देश के प्रति उनको प्यार है, राष्ट्रवाद जो है वो आपको अंग्रेजों में देखने को मिलता है। दूसरी चीज उसने बताई कि अंग्रेज जो है वो रेशियल प्योरिटी को मेंटेन करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। अब यहां पर ये चीज जो है वो इंटरेस्टिंग है, जो वो हिटलर बता रहा है, वो रेशियल प्योरिटी। दैट मींस कि इंडिया पर अगर गोरे लोग राज कर रहे हैं तो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो इंडियंस के ब्रदर बन जाएंगे, नहीं, वो हमेशा इंडियंस जो हैं उनके राजा के तौर पर या फिर उनके लॉर्ड के तौर पर काम करेंगे। इंडियंस जो हैं उनके साथ शादी और कल्चर मिक्सअप, ये सारी चीजें वो नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर से लगेगा कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अपनी रेशियल प्योरिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज जो है वो गोरे लोग नहीं करते। और इन जनरल गोरे लोग जो है वो जीनियस हैं। किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले वो इकोनॉमिकल पावर जो है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, लीडरशिप अपने हाथों में ले लेते हैं, और इस प्रकार से चीजों को ऑपरेट करते हैं कि जिस देश में गए हैं उनको लग रहा है कि ये तो हमारे भाग्य विधाता यहां पर आ गए, अब हमारा कुछ उद्धार होगा, राइट? तो इस प्रकार का एक पूरा ऑरा जो है वो इंग्लिश लोग क्रिएट करते हैं। ऐसी बातें हिटलर ने अपनी स्पीच में बताई। और ब्रिटिश एक्शंस के बारे में उसने कहा कि देखिए, अधिकार जो है, राइट जो है, उसका एक डायरेक्ट रिलेशन पावर के साथ है। उसने ये कहा, और ये बात जो है आई एग्री विद दिस थिंग, ये एक ऐसा पॉइंट है जो उसने अगर कहा है या फिर किसी ने भी कहा है तो ये बात सच है कि अधिकार जो है, अधिकार के साथ साथ पावर भी होना चाहिए। अगर लेट्स से कि हमें अधिकार दिया गया है तो इस अधिकार को एक्सरसाइज करने का पावर हमारे पास होना चाहिए। सिर्फ पेपर पर यह लिखा गया है कि आपके ये सारे अधिकार हैं, लेकिन वो सारे अधिकार अगर हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो वो अधिकार किसी काम के नहीं है। लेकिन यहां पर उसका एजेंडा जो है वो थोड़ा और ज्यादा डीपर था, थोड़ा नेगेटिव था। वो ये कह रहा था कि ये सारे अधिकार को अगर आपको एंजॉय करना है, जर्मनी के लोगों को एंजॉय करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पावर। और पावर के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो हमें युद्ध करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों को हमारे कंट्रोल में लाना पड़ेगा, राइट। दुनिया के सारे देश जो है वो हमारी कॉलोनी होनी चाहिए, वी आर द सुपर पावर, हमें सुपर पावर बनना पड़ेगा। और ये सारी चीजें फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के पास जो है वो सिर्फ राइट्स हैं, इन राइट्स को एक्सरसाइज करने का कोई पावर हमारे पास नहीं, तो वी आर पावरलेस, तो हमें फिर से खड़ा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हिटलर अपने लोगों को समझा रहा था, अपने लोगों का भी एक प्रकार से ब्रेन वॉशिंग जो है वो इस प्रकार से चल रहा था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिटलर ये कहता था कि जर्मनी को एक वर्ल्ड पावर बनना चाहिए, और इस वर्ल्ड पावर का बेस क्या होगा? इसका बेस होगा रेस। रेस का मतलब है जो हम कहते हैं ना नस्ल, कि वो किस नस्ल के लोग हैं जो राज करेंगे। तो ही यूज्ड टू टेल कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको हमारी जो रेस है, आर्यन रेस जो है, उसको सबसे ज्यादा प्योर रखना पड़ेगा, आर्यन रेस ही सबसे सुपीरियर है। इस प्रकार की चीजें जो है वो फैलाने लगा। और ये सारी चीजें जो हैं हिटलर को और ज्यादा डीपर लेवल पर अगर किसी ने सिखाई हो तो आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम है ह्यूस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलाइन। ये बेसिकली एक ब्रिटिश था, और हिटलर के जो भारत को लेकर जो व्यूज थे ना वो बहुत हद तक ये चेम्बरलाइन से प्रभावित हुए थे। चेम्बरलाइन जो है वो आप कह सकते हैं कि हिटलर का एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल गुरु था, और ये चेम्बरलाइन जो है ये उस समय पर भी और आज भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिलोसोफर है। तो जर्मन के सिटीजन्स जो हैं उसके बारे में उसका एक लगाव था चेम्बरलाइन का, और इसी वजह से चेम्बरलाइन ने क्या किया, वो ब्रिटिश सिटीजनशिप को छोड़कर वो जर्मनी का सिटीजनशिप बन गया, और हिटलर का काफी ज्यादा क्लोज हो गया, हिटलर का एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल गुरु बन गया। अब यहां पर एक नई थियरी इन लोगों ने स्प्रेड करवाना स्टार्ट की, इसका नाम है आर्यन इन्वेजन थियरी। और आर्यन इन्वेजन थियरी में यह है कि जो आर्यन लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। इंडियन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, जो जहां पर आज पाकिस्तान है, तो इस क्षेत्र से वो भारत में एंटर हुए, और यहां पर आकर बड़ी बड़ी खोजें जो हैं वो इन्हीं आर्यन लोगों ने की थी, राइट। लेकिन फिर ये आर्यन लोग जो हैं वो वहां के जो ब्राउन लोग हैं उनके साथ मिक्सअप होने लगे, उनके साथ शादी करने लगे, बच्चे पैदा करने लगे, और देखते ही देखते ये प्योरिटी जो थी इनकी रेस की, ये प्योरिटी खत्म हो गई, और अब इन्हीं लोगों ने अपनी प्योरिटी जो है वो यहां पर बर्बाद कर दी। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की थियरीज जो है वो स्प्रेड होने लगी। अब हिटलर को एक और व्यक्ति मिल गया, इसका नाम है एल्फ्रेड रोजनबर्ग। एल्फ्रेड रोजनबर्ग जो है उसने भारत के इतिहास को लेकर थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, और उस समय पर जर्मनी का जो न्यूज़पेपर था, ये जो नाजी पार्टी है उसका जो न्यूज़पेपर था, तो उसका एडिटर बन गया ये इंसान। और फिर इसने जो पढ़ाई की थी, पता नहीं कौन से सोर्सेस में से पढ़ाई की थी, लेकिन इसने जो इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पढ़ाई की थी, ये बहुत ही नेगेटिव चीजें उसने पढ़ी थी। एक अपना जो प्रोपोगेंडा है वही चीजें फिल्टर करके, मींस इसके प्रोपोगेंडा के फनल में से ही सारी चीजें जो है वो निकली हुई थी। इन्होंने ये थियरी बनाई, ये सारे लोगों ने, कि बहुत सारी भारत की जो मींस लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल संस्कृत है, तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं वो यूरोपियन लैंग्वेजेस से मैच होते हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस नमस्ते लंदन वाला वो फेमस सीन जहां पर अक्षय कुमार जो है वो उस अंग्रेज को जवाब देते हैं कि भाई भ्रातर बना ब्रदर, राइट, मात्र बना मदर, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये लोगों ने पता है क्या किया, ये लोगों ने ये समझा कि संस्कृत जो है वो भी हमने ही बनाई है, नाजी लोगों ने या फिर ये जो आर्यन लोग हैं उन्होंने ही ये संस्कृत बनाई है, और ये लैंग्वेजेस इसलिए मैच हो रही हैं क्योंकि हमारा उन पर राज था, हमने ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सिखाई हैं। और एक दूसरा एक फ्रेंच व्यक्ति भी था ऐसा, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जोसेफ आर्थर डी गोबेन्यू। अब इसका भी व्यू जो है वो आर्यंस को लेकर यही था। इसका कहना यह था कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्वेंट की हैं वो आर्यंस नहीं की हैं, और बाकी के सारे लोग जो हैं वो इंफीरियर हैं। तो जोसेफ आर्थर का ये जो व्यू है ये चेम्बरलेन और ज्यादा स्प्रेड करता था। चेम्बरलेन और हिटलर के कांटेक्ट में आया तो हिटलर जो है वो और ज्यादा इन सारी चीजों पर विश्वास करने लगा, और फिर रोजनबर्ग जो है उसने मीडिया का पावर इस्तेमाल करते हुए इस प्रोपेगेंडा को काफी ज्यादा स्प्रेड किया, राइट। और ये जो डिस्टोर्टेड वर्जन है ना भारत की हिस्ट्री का, ये सारी चीजें उन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमारी ब्लड लाइन जो है उसको मेंटेन करना है, जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की वो चीजें हमें यहां पर नहीं करनी है, राइट। और उन्होंने कहा कि कोई भी एलियन ब्लड जो है वो हमारी जनरेशन के अंदर आना नहीं चाहिए, हमारी आर्यन रेस जो है उसको हमें डीके या फिर बर्बाद नहीं करना है। और ये सारी चीजें जो हैं वो हिटलर भी मानता था, स्प्रेड भी करता था, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन यही सारी चीजें जो है वो करती थी। और इंडियंस के प्रति हिटलर का व्यू जो था वो काफी ज्यादा नेगेटिव था, काफी ज्यादा रेसिस्ट था, राइट। उसकी बहुत सारी स्पीचेस में, उसकी ऑटोबायोग्राफी में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो भारत के लोगों को काफी ज्यादा नफरत करता था, इंफीरियर मानता था। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि बास्टर्ड्स, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है हमारे प्रति। सो दिस इज द रीजन आई वुड से कि प्रोपोगेंडा और ये जो दुष्प्रचार हैं, ये जो फेक इंफॉर्मेशन या फिर डिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच, ये सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजी को एक बहुत ही लंबे समय तक डैमेज कर देती है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे कुछ ऐसे क्रांतिकारी हो गए, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है। तो ऐसे कुछ महान लोग हो गए जिन्होंने ये चीज साबित कर दी कि हम किसी से भी इंफीरियर नहीं है। इंडिया के लोग जो हैं वो हम यही मानते हैं ना, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि ना तो हम किसी से ऊपर हैं और ना तो हम किसी से नीचे हैं, राइट। वी आर नॉट इंफीरियर एट ऑल, और हम कायर के बच्चे नहीं हैं। वी आर, हमारे ऐसे वीर लोग हो गए हैं इस भारत भूमि में, हमारा पूरा इतिहास है, अगर हम देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि इतने वीर वीर लोग हो गए हमारे देश में
और ये सारे एग्जाम्पल्स को जब हम समझे, हमारे जीवन में उतारे, देन वी रियलाइज कि यस, ये सारे प्रोपोगेंडा जो हैं, जो चल रहे थे, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने यहाँ पर फैलाए थे, ये सारी चीज़ें गलत हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो हेरिटेज रहा है, ये काफ़ी हिम्मत वाला रहा है, राइट? वी आर ऑफ कोर्स ए वेरी पावरफुल नेशन एंड वेरी पावरफुल पीपल. So that's basically everything in today's discussion, dear friends. You're watching Study Glows. You can check out my videos on Curiously Education as well. ये जो कोर्स है, this will help you a lot with your self development, and it is for all ages. Remember. तो enjoy this course, right? इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको Study Glows पर मिल जाएगी, and this will help you a lot with your academic studies. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.